उद्धव, यह वही महादिव्यादिदिव्य यमुना पुलिन है जहाँ सैकड़ों गोप कुमारियों के साथ श्याम सुंदर ने महारास किया था। वह सब अकथनीय है उद्धव। गगन में विमानों की भीड़ लग गई थी। उसमें विराजित देव वृंदों द्वारा बरसाए गए पुष्पों के पराग से हमारे चरण रंजित सुरभित हो उठे थे। हमारे सौभाग्य की वह पराकाष्ठा हमारे सुललित गान से धरा और नभ गूंज उठे थे। देववाद्य हमारे कंठों का साथ दे रहे थे। श्याम सुंदर कभी वंशी नाद से हमारा साथ देते और कभी उच्च स्वर से आलाप भरते। उनका वह नृत्य हम में से कोई भी ऐसी नहीं थी जिसे वे अपने समीप न जान पड़े हों। यही इसी स्थल पर नृत्य करते करते थक कर मैंने अपने कंधे पर रखी उनकी भुजा पर श्रम जल से भीगा कपोल रख दिया था और उन्होंने दूसरा हाथ बढ़ाकर उसे पोंछकर अपनी अंजलि में मेरा मुख भर लिया था। उद्धव, जिन्हें तुम परात्पर कहते हो, वे हमारे लिए इस ब्रज के लिए तनिक भी पर नहीं थे। वे सबके अपने और संपूर्ण ब्रज उनका। हमारे लिए वे छोटे से छोटा काम करने में भी नहीं सुकुचाते और हम उनसे कैसा भी काम लेते नहीं लजाती। हाँ, तो उस नृत्य की वह युगल छटा कैसे बताऊं तुम्हें उद्धव। वह स्मरण याद हमारा संबल है, वही हमारा परम धन है और यही स्मरण हमारा काल भी बना हुआ है। धरा पर पुष्पों का आस्तरण था। हमारे पदाघातों से उसमें सुगंध की लहरें उठ रही थी। वह संपूर्ण रात्रि उनके साथ नाच गा और खेल कर हमने एक क्षण के समान व्यतीत कर दी थी। नृत्य के पश्चात हम यमुना जल में उतरे थे। वे अकेले थे और हम सब अनेक। वे बीच में थे और हम मंडलाकार। हमारी अंजलियों से उलीचे जल से उनकी ऐसी शोभा हुई मानो कलिंद पर्वत से देवी तपन तनया उतर रही हो। उत्तर में उनके द्वारा उलीचे जल ने हम सबको पूर्णतः स्नात कर दिया। बहुत समय तक जलखेली करते रहे हम। फिर तट पर आकर वस्त्राभरण धारण करने के पश्चात पुष्पमालाओं द्वारा हमने उनका भी और उन्होंने हमारा विविध श्रृंगार किया। साथ ही साथ बहती रही नाद निर्झरणी। वह आनंद, वह आह्लाद जैसे हृदय सागर में समा नहीं रहा। श्यामचंद्र को देख आनंद ज्वार जैसे रोम रोम से उमड़ा पड़ रहा। ब्राह्म मुहूर्त लगने पर उन्होंने ही हमें घर चलने को कहा, किंतु उद्धव हमारे मन प्राण और तन के रंग में रंग चुके थे। उनके अतिरिक्त अन्य कोई संसार में हमारा है या बात ही अशक्य जान पड़ती थी। उन्हें छोड़ हमारे पांव दो पद भी पथ पर चलने में असमर्थ थे। अंततः हम उनके साथ ही ब्रज में लौटी। उनका चिंतन हमारा स्वभाव है। उसके बिना सांस लेते भी नहीं बनता। उद्धव, तुम कहते हो हम योग का आश्रय लें। वह तो तभी संभव है जब हृदय से वह श्याम मूर्ति टले, दूर हो जाए। वह भुवन मोहन स्मित, वह निर्झर सा निर्मल मुक्त हास्य, वह आकर्ण दृगों की स्नेहिल दृष्टि, वह मनोहर वंशी नाद, वह बतरावनी, वह पदविन्यास, क्या कहूँ। उनकी एक एक चेष्टा में हमारे प्राण बसे हैं। जब वे धरा पर अपने पाटलारुण पदतल धरते गौचारण के लिए हमारे गृह द्वार के सम्मुख से निकलते तो हमारी विचित्र दशा हो जाती। दर्शन का उल्लास, दिन भर के विरह की आशंका और उनके सुकोमल चरण पीड़ा न पाए, यह चिंता हमें अधमरी कर देती थी। हमारे हृदय मानो उछलकर पथ में बिछ जाने को आतुर हो उठते। सांझ को गऊओं के संग लौटते समय उनकी यह छवि, वह छवि तुम देखते उद्धव, तुम उनके प्रिय सखा हो, पर उस छवि के दर्शन का सौभाग्य तो तुम्हें नहीं, हम ब्रजवासियों का ही स्वत्व है, तुम्हारा नहीं है वो। वंशीनाथ सुन कितने आतुर पद घरों की ओर दौड़ पड़ते थे।
वृद्धाएं आरती ले द्वार पर उपस्थित हो जाती, पुरुष पथ पर निकल जाते और जन्म नक्षत्र के बंधन से घर में रोके गए बालक अंक माल देने सम्मुख दौड़ पड़ते। ब्राह्मणों का स्वस्ति वाचन, गुरुजनों के आशीर्वाद, माताओं की आरती और हमारे पुष्प वर्षण के बीच आगे बढ़ते मानो दो अलंकृत श्वेत श्याम गच्छावक हों। गायें घूम घूम कर अपना हृदय धन्य हारती, गोपाल बाल नाचते गाते संग चलते और वे गोरज दूसर अलके पलके वनधाद चित्रित तन और वन पुष्पों से आपाद मस्तक सज्जित कभी वंशी बजाते, कभी गाते, कभी झरोखों में लगी दृष्टियों को धन्य करते नंद भवन की ओर बढ़ते बढ़ते बढ़ते। हमारे लिए नित्योत्सव था, उनसे ब्रज महोत्सव में था। आज वही ब्रज शोभाहीन हिमदग्ध कमल पुष्प सा, हिमदग्ध कमल पुष्प सा, ग्रीष्मातप से शुष्क पुष्करिणी सा और पतझड़ में ठूंठ से खड़े पत्र पुष्पहीन वृक्ष सा मृत प्राय हो गया है। उद्धव, वह देखो, यह वह स्थल है जहाँ श्याम सुंदर ने पूर्णचंद्र से युक्त उस शारद रात्रि में वंशी बजाई थी और उस उन्मादीनाथ के कर्णों में प्रवेश करते ही हम वातग्रस्त सी चलकर उनके सम्मुख पहुंच गई थी। जानते हो उद्धव, उन्होंने हमारा किन शब्दों में सत्कार किया था? स्वागतम वो महाभागा, आस्यताम करवाम किम। कहने लगे, सखियों, निशीत काल में तुम्हारा कैसे आना हुआ? ब्रज में कहीं कोई आपत्ति तो नहीं आ गई? तुम चांदनी रात में वन की शोभा देखने आई हो? यदि ऐसा है तो देखो कितना सुंदर है, कितना रमणीक है यह यमुना पुलिन, कितनी सुंदर है यह समा। तो अब तुम देख चुकी, अब घर जाओ। सतियां रात में अकेली इस प्रकार नहीं घूमती हैं। हम सब भीग चुके तो उनका मुंह निहारने लगे। क्या कह रहे हैं श्याम सुंदर? क्या हम अपनी इच्छा से यहाँ आई हैं? हम तो अपने घर के काम काज में लगी थी। यह प्राण मनोहारिणी वंशी बजाकर स्वरतंत्र से बांधकर तुम्ही ने तो हमें खींच लिया है, खींच के बुलाया है, पकड़ के बुलाया है, बांध के बुलाया है। उस नाद में कितना कठिन आकर्षण था, यह कैसे बताएं? यह तो तांत्रिकों के आकर्षण प्रयोग से भी महा खतरनाक आकर्षण तुमने हमें भेजा। प्रत्येक ने उसमें अपने नाम का आह्वान सुना। सुनकर ठहर पाना क्या अपने वश की बात थी? जो जैसे थी वैसे ही अचेतन सी चल पड़ी। प्रमाण भी सम्मुख है, किसी के हाथ में करछुल, किसी के बेलन, किसी की दोहनी, किसी के सिंदूर की चुटकी और किसी की उंगली में लगा काजल। कोई आधे और कोई उल्टे वस्त्र पहने हैं, किसी की आधी गुथी बेड़ी और किसी के खुले केश, किसी के पैर में महावर एक पैर में और किसी के एक आंख का काजल। यही तो कह रहा है। हम सब किसी प्रकार अपने को रोक नहीं पाई और अब ऐसी बातें कर रहे हो। श्री कृष्ण ने कहा, देखो सखियों, यदि तुम मेरे प्रेम वश अथवा वंशी नाद सुनने आई हो तो वह भी अब हो चुका, अतिकाल हो रहा है। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें घर में न पाकर तुम्हारे स्वजन व्याकुल होकर तुम्हें ढूंढने निकल पड़े। यदि मेरे वो प्रेम वश आई हो तो यह कोई बुरी बात नहीं है, यह कोई गलती नहीं है। चराचर सभी प्राणी मुझसे प्रेम करते हैं, किंतु दूर रहकर मुझसे जितना प्रेम किया जा सकता है ना, उतनी तीव्रता समीप रहने पर प्रेम में नहीं आती है। अतः तुम घर लौटकर और अपने कर्तव्य पालन में मशगूल हो जाओ। धर्म ही स्वर्ग और अपवर्ग का मूल है। मैं भी धर्म पालन से ही प्रसन्न होता हूँ और मैं भी धर्म का पालन ही करता रहता हूँ और धर्म की रक्षा के लिए ही इस पृथ्वी पर आता रहता हूँ। अपनी दशा हम क्या कहें उद्धव? सिर नीचे झुक गए, नेत्रों से निकला जल धरा को सिंचित करने लगा, होठ सूख गए,
चिरकाल से संचित आशा टूट जाने से नेत्रों के सम्मुख अंधकार भर गया। भूमि घूमती हुई लगी। हम सब कुछ भी कहने में असमर्थ हो गई। लौट जाना क्या सहज था? श्याम सुंदर, यह स्वर सुन एकाएक हमें पुनः आशा का संचार हुआ। श्री राधा जी कह रही थी, ऐसी अनीति मत करो मोहन, हमारी बहुत दिनों की आशा को यूं मत मिटाओ। हम इस निशा में घर से बाहर आई, इसमें हमारा क्या अपराध? तुम्ही ने वंशी में नाम लेकर हमें पुकारा। तुम्हारा रूप, तुम्हारी चेष्टाएं और तुम्हारी लीला देख हम सहज ही तुम्हारी दासी हो गई हैं। कहो तो त्रिभुवन में ऐसा कौन आँख कान वाला प्राणी है कि तुम्हें सुनकर, तुम्हें देखकर, तुम्हारी वाणी वंशी नाद सुनकर तुम पर न्यौछावर न हो जाए। हम तो वैसे ही अबला हैं। अब तुम्हारे अतिरिक्त हमारी कोई गति नहीं, प्राण त्याग के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं, किंतु तुम्हारे दर्शन का लोभ हमें मरने नहीं देता है। मनमोहन, तुम सभी प्राणियों के अनुकूल हो, हमसे ही ऐसा क्या अपराध बन पड़ा कि ऐसे प्राणांतक वचन सुनने पड़े? देखो, इन वृक्षों, वनस्पतियों, रात्रि और चंद्रमा को सुख प्रदान करने तुम घर छोड़ निद्रा त्याग यहाँ आ बैठे हो। धरित्री को प्रसन्न करने को धरा पर बिना पदत्राण धारण के विचरते हो। गुरुजनों के समीप बैठ तरह तरह की बालोचित चेष्टा और वचनों से सुख देते हो। पशु पक्षियों की क्या कहें, वे दिन रात तुम्हारे संग लगे रहते हैं। सबसे अधिक सौभाग्यशाली तो है तुम्हारे सखा, जो दिन भर साथ रहकर भी तुम्हारे साथ विभिन्न प्रकार की क्रीड़ा करते रहते हैं, फिर भी नहीं आघाते। रात्रि में नंदभवन से उन्हें लाने में उनके माता पिता को बड़ी कठिनाई होती है। कहो तो हम भागिनों को तुम्हारा साथ क्यों दुर्लभ है? इतना दुर्लभ तुमने क्यों बना रखा है? प्रातः गौचारण के लिए जाते और सायंकाल लौटते हुए बहुत थोड़े समय के लिए ही तुम हमारे नयन अतिथि बनते हो। सो भी विधाता की दी ये पलकें बार बार व्याघात उपस्थित करती हैं। ऐसा क्यों श्याम सुंदर? तुम्ही ने भगवती कात्यायनी का व्रत पूरा होने पर कहा था, आगामी शरद रात्रियों में हम साथ साथ नाचेंगे, गाएंगे, खेलेंगे। जब यह धन्य घड़ी आई है तो तुम एकाएक ऐसे निष्ठुर कैसे बन गए? यह सत्य है कि तुम परम स्वतंत्र हो, तुम पर किसी का कोई वश नहीं चलता, पर तुम अंतर्यामी हो। बताओ, हम अब और क्या करें? कहाँ और कैसे जाएं? तुम अपने सभी लीलाओं को, तुम सभी कर्मों को जस्टिफाई कर देते हो। तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम अपने सब अन्यायों को रेशनलाइज कर देते हो और हमारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बच रहता। शोक की अधिकता से किशोरी जी का गला रुंध गया। वे आगे बोलने में असमर्थ हो गई, मूर्छित होकर गिरने लगी। श्याम सुंदर शिला उठकर खड़े हो गए। वंशी पेट में घूंस कर चेतनाहीन होती किशोरी जी को संभाल लिया। अच्छा सखियो, तुम्हारी इच्छा सफल हो, सुनकर लगा सुख तो सांप को वर्षा की फुहार मिली। सूखती हुई वृक्ष की शाखा को वर्षा की फुहार मिली। हिमदग्ध कमलिनियों ने रविकर स्पर्श पाया और मरुभूमि में प्यास से प्राण त्यागते प्राणी को देवी भागीरथी सुलभ हुई। उन्होंने अपने पटुके से हमारे आश्रित मुख पोंछे, हंसी ठिठोली करके मनोहार करके हमें प्रसन्न किया। हास परिहास, भाग दौड़ और क्रीड़ा और कार्य के क्या एक ही रूप थे? जिन्होंने जो चाहा, जैसा चाहा, क्या कहूँ, वे मानो हमारा खिलौना बन गए। हमारे मन प्राण देह कुछ भी अपना न रहा, सब कुछ उनमें मिल गया था। जो हो रहा था वह उनके मन से अथवा हमारे मन से किससे हो रहा था ज्ञात नहीं। कौन किससे खेल रहा था क्या कहूँ। सौभाग्य की उस पराकाष्ठा को अभिव्यक्ति देने को शब्द ही नहीं पा रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि इस ब्रह्मांड में उसको अभिव्यक्ति देने के कोई शब्द
समर्थ है भी कि नहीं। हम अपने सौभाग्य सुख आनंद सागर में डूब उतरा रही थी। उस सागर में जो लहरें उठती, उस पर हमारे मन प्राण नृत्य करते। वह क्या था, वह क्या था? कुछ मत पूछो उद्धव, कुछ मत पूछो।